हेलो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं सेकंड यूनिट देख रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड यूनिट है आपका केमिकल बॉन्डिंग देख रहे हैं रासायनिक आबंध के बारे में। तो रासायनिक आबंध इसके अंतर्गत हमने बताया था आयनिक बॉन्ड्स पढ़ना है। तो इससे पहले हमने जो क्लास ली थी उसमें त्रिज्या अनुपात और कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों पढ़ चुके। अब हम इस आयनिक बॉन्ड जो होती है आयनिक जो सॉलिड है उनके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि ये किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अगर हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो आयनिक सॉलिड जो होते हैं इनके स्ट्रक्चर अगर अपन देखें आयनिक सॉलिड, आयनिक बोल रहे हैं, आयनिक मीन्स क्या है, आयन के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें आयन होगा मतलब कैटायन एनायन दोनों प्रेजेंट होंगे उसके बारे में पढ़े। तो उनकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो आयनिक सॉलिड की जो स्ट्रक्चर होती है ये फर्स्ट बनती है ए बी टाइप से, ए बी टाइप से स्ट्रक्चर बनती है। मतलब कि यहाँ पे होता है आपका 1:1 आता है, मतलब कि 1:1 इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाती है। सेकंड बनती है इसमें AB2 इस तरीके से बनती है, जहाँ पे AB2 और दूसरी बनती है A2B इस तरीके से स्ट्रक्चर बनती है। AB2 जहाँ पे होता है 1:2 होता है और A2B 2 बोल रहे हैं मतलब कि 2:1 होता है। इस तरीके से इनमें स्ट्रक्चर बनती है। अब हम इसके कौन कौन से कंपाउंड जो है इसमें एग्जाम्पल के थ्रू हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो जो 1:1 बोल रहे हैं यहाँ पर, तो इनमें AB जो टाइप है इनमें बनते हैं आपके स्ट्रक्चर। फर्स्ट बनता है NaCl बनता है, दूसरा बनता है आपका सीजियम क्लोराइड और तीसरा जिंक सल्फाइड। ये स्ट्रक्चर बनते हैं। AB2 में क्या बनेंगे यहाँ पे कैल्शियम फ्लोराइड जिसे फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए 1:1 मतलब कैल्शियम, 2 मतलब कि 2 फ्लोरीन ले लिया अपन, तो कैटायन 1 हो गया, एनायन क्या हो गया आपका यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ पे बोल रहे हैं तो ये स्ट्रक्चर बनता है N2O जिसको बोलते हैं एंटी फ्लोराइड बोलते हैं। तो हमें इस आयनिक सॉलिड में इन स्ट्रक्चरों के बारे में अच्छे से डिटेल में अपन को पढ़ना है। तो हम फर्स्ट से स्टार्ट कर लें। यहाँ पे हम NaCl स्ट्रक्चर के बारे में देख लें। AB टाइप में NaCl की स्ट्रक्चर देखेंगे। तो NaCl की हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, ये बना लिया अपन। अब इसमें NaCl में Na क्या है, आयनिक हम बोल रहे हैं आयनिक के बारे में पढ़ रहे हैं, आयनिक सॉलिड मतलब कि Na क्या है यहाँ पे प्लस है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2:8 और क्लोरीन इसका होता है 2:8 माइनस प्लस है मतलब इसके पास एक कमी है, माइनस लिख दिया मतलब कि इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे क्या होता है 2:8:7 होता है, बट हमने लिखा है 2:8 लिखा है क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हो गया। सोडियम का होता है 11 होता है एटॉमिक नंबर, तो 281 होना चाहिए बट प्लस लिखे हैं मतलब कि डोनेट कर दिया, तो ये हो गया आपके पास 2:8। अब हम इनके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो क्लोरीन आयन जो होते हैं ये सेंटर में होते हैं और फेस पे होते हैं, मतलब कि ये किनारों पे होते हैं और फलक पे होते हैं। तो हम यहाँ पे 4 क्लोरीन आयन ले लें। यहाँ पे हमने ले लिया, यहाँ पे क्लोरीन आयन, यहाँ पे ले लिए क्लोरीन और यहाँ पे भी हमने लिया है क्लोरीन, ये ले लिए। अब इसके नीचे थोड़ी दूर पे एक और क्लोरीन ले लीजिए, जस्ट इसके सीध में एक और क्लोरीन ले लिए, फिर यहाँ पे हमने क्लोरीन लिया और ये यहाँ पे क्लोरीन ले लिया। जो हम इस तरीके से लिख रहे हैं इसको प्रेजेंट कर रहे हैं क्लोरीन से और इधर इस तरीके से करेंगे इसको प्रेजेंट करेंगे हम सोडियम से। अब इन बिंदुओं को आपस में जोड़ दीजिए, यहाँ से ये क्लोरीन से क्लोरीन इस तरीके से इसको ज्वाइंट कर दें हम, तो ये हो गया क्लोरीन और क्लोरीन। सेम ऐसे यहाँ पे भी इस लाइन से इस लाइन को अपन को जोड़ना है, बस यहाँ से जुड़ गए, ये यहाँ पर से और ये इधर से। सेम ऐसे यहाँ पे जोड़ दीजिए, ये वाली लाइन से इस लाइन जुड़ गई, ये वाली लाइन से इधर, इस लाइन से इस लाइन को अपन जोड़े, बस क्लोरीन और क्लोरीन लिखे इसको जोड़े हैं, इसको लिखा हमने क्लोरीन माइनस। अब देखिए कोई भी माइनस माइनस आयन है साथ में तो उसके बीच में क्या आएगा आपका प्लस चार्ज ही आएगा, तो सोडियम को रख देंगे बीच में, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस माइनस
तो बीच में सोडियम भी आएगा प्लस, क्योंकि प्लस माइनस ही तो बनाएंगे आयनिक कंपाउंड। तो हम इसको इसके दोनों के सेंटर में लिख देते हैं सोडियम। इसे हम सोडियम से प्रेजेंट कर रहे हैं यानी प्लस साइन। तो यहाँ पे लिख देंगे इन दोनों के सेंटर में क्या है, ये वाला सोडियम। दोनों के सेंटर में लिखा हमने सोडियम, इन दोनों के सेंटर में लिख दिए सोडियम। अब इन लाइन को हमको जोड़ना है, तो यहाँ से ये वाली सीधी लाइन जोड़ दीजिए और इस लाइन को जोड़ दीजिए। सेम ऐसे इन दोनों के सेंटर, दोनों माइनस माइनस आयन है, दोनों के बीच में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे प्लस आयन, और इन दोनों के सेंटर में प्लस आयन, इन दोनों के सेंटर में लिखेंगे हम यहाँ पे प्लस आयन, मतलब बीच में। अब इनको फिर से जोड़ दीजिए इस तरीके से, इस बिंदी और ये जो प्लस प्लस है इनको अपन जोड़ दिए। तो यहाँ पे देखिए प्लस और प्लस है, तो इसके बीच में फिर आ गया आपका माइनस आयन। यहाँ पे देखो प्लस और प्लस है, तो इनके बीच में आ गया आपका यहाँ पे माइनस आयन, मतलब कि क्लोरीन। सोडियम और सोडियम के बीच में आ गया क्लोरीन। सेम ऐसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने सेंटर में लिख देंगे सोडियम, इसके सेंटर में लिख दिए सोडियम, इस बिंदी क्लोरीन और क्लोरीन दोनों के सेंटर में लिख देंगे हम सोडियम। इनको फिर से जोड़ दीजिए इस तरीके से, तो ये लाइन फिर से जुड़ गई। तो देखिए सोडियम 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 लिखे, तो प्लस प्लस के बीच में क्या आएगा आपका माइनस आयन आएगा, तो बीच में हम यहाँ पे भर देंगे क्लोरीन। सेम ऐसे ही क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में हमने एक सोडियम लिख दिया, इस क्लोरीन इसके सेंटर में लिख दिया हमने सोडियम। तो इनको फिर से अटैच कर दीजिए, इस लाइन से इस सोडियम को अटैच किए, इस सोडियम से यहाँ सोडियम सोडियम। यहाँ पे भी हमने प्लस प्लस लिखा है, दोनों के बीच में क्या आएंगे, यहाँ पे आएंगे आपके क्लोरीन आएंगे, तो हमने लिख दिया यहाँ पे क्लोरीन। अब देखिए यहाँ पे जो सोडियम आयन है, इस सोडियम आयन को इस सोडियम के साथ, इसको इसके साथ जोड़ देना है। तो हम इसके साथ, बस हम क्या कर रहे हैं, प्लस को प्लस के साथ जोड़ दे रहे हैं, माइनस को माइनस के साथ। तो यहाँ पे से हमने जोड़ दिया है, ये अपन जोड़ दिए सोडियम आयन के लिए। अब देखिए इनके बीच में दोनों सोडियम आयन है, इनके बीच में हम लिख देंगे माइनस आयन, लिख दिए क्लोरीन। इन दोनों सोडियम के बीच में लिख दिया हम यहाँ पे क्लोरीन। अब इस लाइन को अटैच कर दीजिए। अब इस क्लोरीन को जोड़े, यहाँ से इस क्लोरीन को जोड़ दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये जो सोडियम आयन लिखे हैं हम, यहाँ पे जो अपन ने सोडियम आयन लिखा है इसके साथ इसको जोड़ दीजिए, और ये वाली लाइन के साथ इसको जोड़ दीजिए। तो ये आपके इस तरीके से जुड़ जाएंगे। माइनस है, यहाँ पे आए आपके माइनस है। अब इस सेंटर से हम इसको जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे ऋण आयन और ये क्या है आपका ऋण आयन, तो इनके बीच में आ जाएगा आपका एक सोडियम आयन आ गया। ठीक है, यहाँ पे तो एक बन गया यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे ये तो हमने बना लिए, यहाँ पे क्या है आपका सोडियम, यहाँ पे सोडियम सोडियम, यहाँ पे क्या था आपका माइनस चार्ज था, ऋण आयन था, क्योंकि यहाँ पे सोडियम तो यहाँ पे आ गया ऋण आयन। तो इनके सेंटर में क्या आ गया आपका सोडियम आयन आ गया। तो ये आपका NaCl का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ये जो NaCl है, ये जो है 8 जो है कोनों पे प्रेजेंट है। तो अगर हम बात कर ले क्लोरीन की, तो क्लोरीन जो है कॉर्नर में कितने हैं, यहाँ पे 8 क्लोरीन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कोनों पे क्लोरीन प्रेजेंट है, और उसकी जो फलक है उस पे फलक पे भी क्लोरीन जो है प्रेजेंट है। इसके सेंटर में सोडियम प्रेजेंट होती है। अब हम इसकी त्रिज्या अनुपात देख लेते हैं। तो त्रिज्या अनुपात रेडियस रेडियो अगर अपन देखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे रेडियस रेडियो त्रिज्या अनुपात। त्रिज्या अनुपात में हमने क्या बताया, R Na+, इसके अनुपात में होता है RCl-। तो सोडियम का जो त्रिज्या अनुपात होता है, इसका मान होता है, या फिर बोलो तो 0.95 होता है, और क्लोरीन इसका होता है 1.81। अगर अपन इसको सॉल्व करें तो 0.524 इस तरीके से आ जाएंगे यहाँ पे 0.524। अब देखो
0.5 to 4 आया है। हमने त्रिज्या अनुपात में बताया था कि 0.5 to 4 मतलब कि 0.414 से लेके 0.732 के बीच में आता है। तो इनकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, समन्वय संख्या, वो 6 होगी, मतलब कि ये अष्टफल के संकुल बनाता है। तो ये किसके बीच में आ गया भाई? 0.414 से लेके 0.732। इससे पहले वाली क्लास में बताए थे हमने, आपको याद भी होगा ये। इनके बीच में ये पॉइंट आया, तो इनकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर थी 6 और इनकी जो संरचना थी वो थी ऑक्टाहाइड्रल, मतलब कि अष्टफलकीय थी। तो इनकी जो संरचना है ये जो है NaCl, इनकी जो संरचना है ये होती है अष्टफलकीय होती है। घनीय के बारे में FCC होती है, मतलब फेस सेंटर क्यूबिक होती है। घनीय संरचना, अष्टफलकीय इनकी संरचना होती है, जहाँ पे एक सोडियम को घेरे हुए क्लोरीन प्रेजेंट होते हैं और क्लोरीन को घेरे हुए सोडियम प्रेजेंट होते हैं। अब हम इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर अगर देख लेते हैं, कोऑर्डिनेशन मतलब कि सह संयोजक या फिर समन्वय संख्या देख लेते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर अपन देखें, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 6 हो जाएगी, क्योंकि ये तो 0.5 to 4 के बीच है, मतलब 6। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप इस तरीके से भी देख लेते हैं कि मान लीजिए कोई सोडियम ले लें, हम बात कर ली सोडियम की। तो ये जो सोडियम है, यहाँ पे देखिए कितने क्लोराइड आयनों से ये घिरा हुआ है, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक क्लोराइड आयन से घिरा हुआ है, यहाँ पे ये आपके 2 क्लोराइड आयन से घिरा हुआ है, 3, यहाँ पे 4 और ये 5 और ये 6, मतलब एक सोडियम आयन जो है वो 6 क्लोरीन से घिरा है। और हमने बताया समन्वय संख्या में कि एक आयन को जितने अपोजिट आयन घेरते हैं वही उसकी समन्वय संख्या, मतलब एक धन आयन को घेरे हुए 6 क्लोरीन है, 6 माइनस आयन, तो इनकी समन्वय संख्या हो गई 6 हो गई। उसी तरीके से सोडियम की अगर अपन देखें, सोडियम की देखें, क्लोरीन की देखिए। तो यहाँ पे अगर क्लोरीन है तो इस क्लोरीन की देखिए, तो सोडियम कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3, यहाँ पे लिखे 4 और यहाँ पे है 5। इसके आगे अगर अपन और स्ट्रक्चर बनाते तो यहाँ पे आता आपका 6। तो क्लोरीन को घेरे हुए भी है यहाँ पे 6। तो इनकी जो समन्वय संख्या होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, वो 6 हो जाएगी दोनों की। अब हम ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद अब किसको थ्योरी भी थोड़ी सी लिखनी पड़ेगी कि 6 सोडियम आयन जो, एक सोडियम आयन को 6 क्लोरीन घेर के रखे हुए, या फिर एक क्लोरीन को 6 सोडियम आयन जो है वो घेरे हुए रखे रहते हैं। तो इसलिए इनकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी वो 6 हो जाएगी। अब हम इसकी कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं। ये बताना ठीक है, बट इसकी इम्पोर्टेंस भी है कैलकुलेशन। इसमें कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो कैलकुलेशन में हमने क्या बताया है कि टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन, या फिर इसको पूरे यहाँ पे लिख देते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन, मतलब कि क्लोरीन की कितनी संख्या है, मतलब एक यूनिट में क्लोरीन जो है वो कितने घिरी है या फिर कितनी संख्या है उसको देख लेते हैं। तो कॉर्नर में, कॉर्नर मतलब कि कोनों पे कितने क्लोरीन है, यहाँ पे आपके 8 क्लोरीन है। यहाँ पे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉर्नर में, कॉर्नर जिसको बोल रहे हैं अपन कोनों पे, तो कोनों पे कितने हैं? यहाँ पे 8 क्लोरीन है, हमने बताया 1 2 3 4, और यहाँ पे हो गया 5 6 7 8। तो यहाँ पे हो गया कॉर्नर, किनारे में लिखे हुए हैं, कोनों पे होते हैं आपके 8 क्लोरीन होते हैं इनटू। अब बात कर रहे हैं हम सिर्फ एक कोने की। यहाँ पे 8 कोने तो हैं, बट एक कोने में कितने हैं? एक ही क्लोरीन है। तो इसको हम इस तरीके से 1/8 कर दें, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 1 आ गया। तो मतलब कि एक कोनों पे एक ही क्लोरीन है। अब ये देखिए फलक पे, मतलब कि ये जो क्लोरीन है ये फलक पे कितने हैं? तो 6 होंगे। तो यहाँ पे अगर हम फेस ऑफ सेंटर लिख दें, फेस ऑफ सेंटर मतलब कि फलक पे यहाँ पे जो है 6 क्लोरीन प्रेजेंट है।
तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6 क्लोरीन। तो यहाँ पे लिख रहे 6 इंटू हाफ करेंगे। हाफ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर आप लोग लिख लिए होंगे, बना लिए होंगे, तो इस स्ट्रक्चर को अपन क्लियर कर देते हैं या फिर यहाँ पे ही बता देते हैं, इस स्ट्रक्चर को रहने दें। देखिए एक फलक की बात कर रहे हैं, मतलब इस तरीके से एक दीवार है या फिर एक बोर्ड है। अब इसमें फलक की मतलब कि सेंटर में है, तो सेंटर में है मतलब कि कुछ पार्ट इधर होगा कुछ पार्ट इधर होगा। तो ये जो एटम है मतलब इसके जो आधे ही भाग हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे 6 इंटू 2 कर दिए, हाफ कर दिए, तो ये आ गया आपका 3 हो गया। तो टोटल कितने हुए भाई क्लोरीन? यहाँ पे 8 कोने में है और 6 फलक पे है, तो इसमें जो टोटल हो गए 3 और 1 4, मतलब कि एक यूनिट सेल जो होती है क्लोरीन की वो होती है 4 होगी। तो यहाँ पे लिख दिया अपन 4। इसी तरीके से हमको सोडियम के लिए देखना है, तो टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे नीचे लिख दें हम टोटल नंबर ऑफ Na+। सोडियम के लिए अगर हम टोटल नंबर देखते हैं तो टोटल नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 12 हो जाएंगे। 12 जो है सोडियम इस तरीके से है, मतलब किनारे पे उनकी जो किनारे पे कितने हैं? 12 हैं। गिने अगर अपन इस तरीके से इसको 1 2 3 4 इस तरीके से अपन गिने सोडियम को, तो ये होते हैं 12 होते हैं इंटू 4 कर दी। कोनों पे बात कर रहे हैं अपन, तो फिर ये हो जाएगा 12 कर दिए इंटू 4 का अगर अपन कर दिए तो क्या हो गया? 3 आ गया। अब यहाँ पे सेंटर पे मतलब कि इनके जो सेंटर हैं मतलब अंतःखंड में कितने हैं? यहाँ पे होंगे 1 इंटू 1, ये हो जाएगा 1 क्यों? मतलब देखिए हमने क्या बताया कि 12 मतलब सोडियम कहाँ से 12 आ गया भाई? तो सोडियम जो है ये इसके किनारों पे बात करें, मतलब 1 2 3 4 टोटल गिनिए ना, 5 6 7 8 9 और ये हो गया आपका 10 11 12 हो गए 12 हो गए। तो यहाँ पे हमने लिखा 12। इसके लिए होता है अगर इसकी जो पूरी की नंबर अगर अपन देखते हैं तो ये होता है 1/4 होता है। तो इसके साथ कैलकुलेशन किए तो 3 आ गया। अब यहाँ पे सेंटर पे इन पूरे जो NaCl के जो स्ट्रक्चर है इनके पूरे सेंटर में क्या है? आपके एक सोडियम आयन है, तो एक है इसलिए सेंटर में मतलब एक ही बार है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 इंटू 1, तो ये हो गया 1। तो टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। तो इस क्लोरीन में इस सोडियम के जो एक यूनिट में जो है 4 सोडियम आयन प्रेजेंट होते हैं। तो बात एक यूनिट की करें तो क्लोरीन के एक यूनिट में 4 क्लोरीन प्रेजेंट है। जितने क्लोरीन है उतने ही आपके सोडियम भी होंगे, क्योंकि हम 1:1 की बात करें तो दोनों तो बराबर होंगे। तो यहाँ पे 4 है तो इनकी भी वैल्यू क्या हो गई? यहाँ पे 4 हो गई। ये तो हो गया आपके सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर के बारे में। ये अगर आपको ये जो कैलकुलेशन है ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग बस रटना नहीं, आपको बस समझ जाइए कि हमने लिखा कैसे। कोनों पे है इसलिए हमने लिखा 1, लेकिन इसका एक कोनों में है। एक कोन मतलब कि सारे कोनों में तो 8 क्लोरीन है, बट हम सिर्फ एक ही कोने की बात करें तो एक कोने में सिर्फ एक ही क्लोरीन प्रेजेंट होगा, इसलिए हम यहाँ पे 1/8 लिखे हैं। 1/8 जो लिखे हैं मतलब जो कॉर्नर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है तो वो होता है आपका 1/8। तो ये आ गया 1। 6 मतलब कि फलक पे जितने क्लोरीन है उसके साथ हाफ किए तो 3 टोटल किए तो ये हो गया 4। मतलब एक यूनिट सेल में एक यूनिट में क्लोरीन की संख्या होती है 4। वैसे ही सोडियम के एक यूनिट में क्लोरीन की जो सोडियम की जो संख्या होती है ये भी होती है 4। ये तो था NaCl का स्ट्रक्चर। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अगली वाली टॉपिक देखेंगे।